हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपकी नीतू मैम। तो बच्चों, आज आप देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग किस तरीके से होता है, किन किन वाक्यों में होता है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि आर्टिकल के रूल के साथ हम बता के चलेंगे, रूल विद एग्जाम्पल। ठीक। तो आर्टिकल सबसे पहले क्या देखेंगे? आर्टिकल का हमने रूल यहाँ पे नोट किया है। एन एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। अब कहते हैं कि आर्टिकल पता ही नहीं होता है आर्टिकल होते क्या है, तो यानी ए एन और द का प्रयोग कहाँ होता है, उसे हम आर्टिकल बोलते हैं। अब आर्टिकल सामान्यतः इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। मतलब आर्टिकल का प्रयोग जो है कहाँ होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? नाउन से पहले। जैसे यहाँ पे हमने नोट किया है आर्टिकल। क्या नोट किया है? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 हमारा आता है इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। नंबर 2 आता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। क्या आता है? ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द। अब इनका प्रयोग हम कौन सी जगह पे करते हैं? अब आपको ये पता चल गया कि हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ये होता है और डेफिनिट आर्टिकल ये होता है। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हुई। उसके बाद अब हम देखेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है? देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट या निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जब भी हमारा नाउन आता है उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए या एन का। उसके बाद निश्चित बनाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल यानी ए और एन का। तो ये तो हमने आपको यहाँ पे रूल के अनुसार समझा दिया है कि सिर्फ अभी एक कोई समझा रहे इंडेफिनिट को। अब यहाँ पे इसके हमने एग्जाम्पल नोट किए हैं। तो बच्चों, बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं आ रही है, इस वजह से हम वीडियो भी कम बना पा रहे हैं, आप लोगों को नहीं इतना ज्यादा पढ़ा पा रहे, क्योंकि लाइट की भी बहुत समस्या रहती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो देखते हैं बच्चों, अब हमने आपको बताया है आर्टिकल का एक एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे किस तरीके से आपको लगाना है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो देखिए, अब ही saw एन ओल्ड मैन, ये हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट किया है। अब इसको देखते हैं, ही saw एन ओल्ड मैन। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। पहले टेंस पहचानो। तो टेंस saw लगा है, किसका प्रयोग हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड। भाई, पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म आती है, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगी है कि उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब इसमें बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो यहाँ पे हमारा जो नाउन हुआ ये क्या है? ओल्ड मैन। अब हमने यहाँ नाउन पता कर लिया। जब हमें नाउन पता चल जाता है कि ये हमारा है नाउन एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड, भाई इसकी विशेषता भी बता रहा है कि वो कैसा है? बूढ़ा है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है, नाउन से पहले या ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ए saw एन ओल्ड मैन, यहाँ से हो गया। यहाँ इसी तरीके से बनता है जब हमारा नाउन आ जाता है। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। उसके बाद हमारा आता है एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ नोट किया है, देयर वाज ए किंग। कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था। अब इसे देखेंगे, एक राजा था। देयर वाज ए किंग। अब इसमें देखो, देयर वाज ए किंग, जो किंग है ये क्या है? हमारा नाउन है ना। तो नाउन से पहले हमने किसका प्रयोग किया? ए का। तो इसी तरीके से हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। बस ये पता कर लो कि हमारा कौन सा डेफिनेट है और कौन सा इंडेफिनेट है। बस
तुरंत बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी हम वाक्य बनाते हैं, जब भी हम कोई भी आगे स्टोरी वगैरह बनाते हैं, यहीं पे अटकते हैं। यही नहीं समझ में आता है कि हम ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें कि द का प्रयोग करें। वो हम सभी आर्टिकल में आपको बताएंगे किसमें कौन सा प्रयोग होता है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और लगातार हमारे साथ बने रहें। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल, वो भी आप देखिएगा कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। अभी तो हमने सिर्फ इंडेफिनिट के बारे में बताया है, अब हम बताने जा रहे हैं डेफिनेट। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड रूल। तो सेकंड रूल हमारा क्या है आर्टिकल का। अभी तो मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा दिया है, उसके बाद हमारा आता है डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो नियम के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो वाक्य बनाने में। कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, ये हमने यहाँ पे नोट किया है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन की निश्चित, नाउन के पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। हम उसमें देख नहीं रहे थे, पढ़ कुछ और रहे, तो देखते हैं क्या लिखा है। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यानी जब भी हमारा नाउन दिया होता है, उसकी पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो देखते हैं किस तरीके से हम द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग। और वैसे जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो द का कोई अर्थ होता है, कोई मीनिंग होता है, नहीं होता ना, ये तो सभी को पता ही होगा, पढ़ते हैं इंग्लिश तो द का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये हमारा आर्टिकल के रूप में कार्य करता है। तो देखिए ये निश्चित बनाने के लिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है। जैसे अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट किया है, द हाउस इन विच आई लिव इन न्यू इज न्यूज। यहाँ पे क्या लिखा है कि द हाउस इज विच आई लिव इज न्यू। अब हम इसे किस तरीके से पहचानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके, अगर आपको हिंदी दी जाए, ये कहें कि अब इसे बनाइए, आर्टिकल ना लगाओ, तो आप बना लोगे? यहीं पे कंफ्यूज होते हो जब आपको स्टोरी दी जाती है। तो वो हम आपको इसी वजह से हम विद एग्जाम्पल के समझा रहे हैं कि जिससे आप कोई अटके ना किसी भी सेंटेंस में। देखो सेंटेंस तो हम सारे पढ़ा चुके हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो चुके हैं आपके नैरेस, उसके बाद हमारा वो क्या बोलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस भी हो चुके। अब आपका हमने सारे मतलब कोर्स खत्म ही होने जा रहा है, अभी तो चल ही रहा है। खैर अब आपके आर्टिकल शुरू हुए हैं, तो जितना भी ग्रामर में पढ़ लो उतना कम ही है। इसमें अब हम देखेंगे किस तरीके से प्रयोग करेंगे। जैसे आपको अगर इंग्लिश का वर्ड मिल जाए तो उसमें तो पहचान लेते हो कि ये हमारा आर्टिकल है, लेकिन जब इसमें दिया ना जाए तब कैसे करोगे। अब यहां से घर जिसमें रहता हूं नया है, ये दे दिया जाएगा और कहें कि अब बनाओ आप इसे, तो किस तरीके से बनाएंगे, यहीं पर अटक देते हो। तो अब यहाँ पे जब हम द तो लगा देंगे द हाउस, लेकिन समझते नहीं है कि द हाउस कैसे लग गया। वो इसी वजह से हम आपको यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, और इसी वजह से जो भी उसमें प्रयोग करो वाक्य में उसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये, इस वजह से हमने इसे प्रयोग किया है। तो देखिए घर जिसमें रहता हूं नया है, कैसा है वो घर, नया है, विशेषता बता रहा है घर की कि वो नया है। तो इसमें जो हमारा हाउस है ये क्या है, संज्ञा है, नाउन है ना, तो नाउन मतलब नाउन की तो विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, नया है। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, द का। तो द हाउस इज विच आई लिव इज न्यू, यानी घर जिसमें रहता हूं नया है, वो कैसा है, नया है। तो यहां से समझ में शायद आ गया होगा कि यहाँ पे द का प्रयोग किस वजह से होता है। जब भी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का, यहाँ द का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ हमने एक दो एग्जाम्पल आपको इसी वजह से बता दिए हैं कि जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। अब देखते हैं, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट।
ये एग्जाम्पल आपको हमने यहाँ दिया है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल इंग्लिश का ना दिया जाए, हिंदी का दे दिया जाए तो नहीं पहचानते हो ना। इसी वजह से हमने दोनों नोट किए हैं जिससे आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द पेन, तो द पेन पे ही तो हमारा द लगा है यहाँ पे। तो जो पेन जो हमारा ये है, ये क्या है, ये हमारा नाउन है। जब हमारा ये नाउन है तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है, द का। इज, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। अब यह वही कलम है जो मैंने खरीदा है। भाई क्या खरीदा, पेन ही तो खरीदा, तो यह वही कलम है जो मैंने खरीदा है। तो खरीदना जो है इसकी क्या है, ये विशेषता है ना कि मैंने खरीदा है, निश्चित है कि मैंने खरीदा है, विशेषता नहीं है, मतलब निश्चित है, निश्चित है कि मैंने खरीदा है। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज सेफ। अब देखो, नेपाल का सोना सस्ता है, यहाँ पे है, तो ये तो क्लियर है कि नेपाल का सोना सस्ता रहता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड जो है, इसी गोल्ड से आगे हमारा क्या लग जाएगा, तब। अब हमें यही पहचानना होता है कि इसमें क्या नाउन है, उससे पहले हम किसका प्रयोग करें, या क्या कह रहा है। और नाउन को कब पहचानना होता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। बस यही है इस वाक्य में कि आपको नाउन पहचानना है। जब नाउन पहचान लोगे तो पता कर लोगे कि यहाँ पे द का प्रयोग होगा। जब पहचान नहीं पाओगे तो प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हमें पहचानना होता है। अब इसमें आपने पहचान लिया कि जो हमारा नाउन है वो क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड से पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, द का। और इसके बच्चों एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे नहीं लिखवा सकते इतने एग्जाम्पल बोर्ड पर। तो आप एक बुक्स खरीद लीजिए किसी भी राइटर की, तो उसमें आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसी से आप लोग एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करिए घर पे बैठ के। और यहाँ पे हम आपको समझा तो देते ही हैं, बस उसी के अनुसार करिए और क्लास में आके हमसे चेक करवा लीजिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए आपकी। ठीक है बच्चों, तो लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो बच्चों बहुत गर्मी है, हम पहले भी बता चुके हैं, तो हम इतना ही आज बता रहे हैं, थोड़ा और बता देंगे आपको। ठीक है बच्चों, आपको रोज नई से नई वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखा करें। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हो छोड़ देते हो, तो आप इसमें मुझे भी नहीं सही लगता है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपको हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपकी मैम मेहनत करती है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, धन्यवाद।